हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूरुद्रम सक्सेस क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, पता नहीं क्यों एकेट्यू हर बार ऐसा करता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स उस वजह से परेशान हो जाते हैं। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कतें फेस करते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। फिर बच्चे परेशान होते हैं, इधर उधर यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं और कहीं ना कहीं वो बार बार मुझे भी जैसे कॉल करते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, वीडियोस में कमेंट करते हैं। लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि आप जिस भी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं उसका मैं सॉल्यूशन आप तक पहुंचा सकूं, सभी स्टूडेंट्स तक। कोई स्टूडेंट परेशान ना हो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसा कि थंबनेल आपने देख लिया होगा बेटा कि चैलेंज इवोल्यूशन का सर्कुलर एकेट्यू ने जारी कर दिया है, लेकिन फिर भी काफी सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं क्योंकि वो अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं अपना चैलेंज इवोल्यूशन स्टेज 1। रीजन क्या है, क्या एरर लिखी हुई आ रही है? पहले तो आज से पहले तक तो लिंक ही एक्टिव नहीं था। जैसे आप अपने स्टूडेंट पोर्टल पे जाके लॉगिन करके देखते हैं तो वहां पर लिंक जो था वो ऑलरेडी जून में क्लोज हो चुका था, उसके बाद एक्टिव नहीं हुआ था। आज एक्टिव हुआ, लेकिन सर्कुलर में जो डेट है, लास्ट डेट, वो 27 गिवन है, जबकि जो आपका आई थिंक 27 ही है। एक बार मैं चेक कर लेता हूं। और जो आपका 29 जुलाई लास्ट डेट है, लेकिन जो आपका पोर्टल है आप उस पर जाके देखेंगे तो 23 वहां पर लास्ट डेट दिखाई दे रही है। 23 जो भी आई थिंक देख लेंगे आप एक बार जाके, ठीक है। लेकिन जब आप अप्लाई कर रहे हैं स्टेज 1 के लिए और रेगुलर पर, और जो भी आप वहां पर देख रहे हैं या कैरी ओवर वाले स्टूडेंट है तो कैरी ओवर पर टिक करके अपनी स्टेज 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वहां पर आपके सामने एक मैसेज आ जाता है, उसमें एक एरर लिखी हुई आ जाती है। जैसे कि मैंने एक पोस्ट भी किया था वीडियो के माध्यम से, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, आपने देख भी लिया होगा। उसमें मैंने एरर जो है वो भी लिखी थी और सॉल्यूशन भी लिखा था। लेकिन अगर आप थोड़ा सा सर्कुलर को ध्यान से पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी चीजें जो है वही चीजें क्लियर हो जाएंगी। सर्कुलर में पहले जो है आपको इस तरीके से पढ़ के आपको समझाता था, सर्कुलर की वीडियो इसी तरीके से आती थी, लेकिन बीच में टाइम कम मिलने की वजह से शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बस सर्कुलर का फोटो मैंने आपको लगा के देना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सर्कुलर को ध्यान से नहीं पढ़ते तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं, कुछ प्रॉब्लम फेस करते हैं जिसकी वजह से वो परेशान भी होते हैं, ठीक है। तो अगर आप सर्कुलर पढ़ेंगे तो वहां पे आपकी पूरी जो प्रॉब्लम्स है वो कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन यहां पर भी मैं एकदम 100% एकेट्यू पर बिलीव नहीं करता, क्योंकि एकेट्यू कब क्या करे कुछ नहीं पता चलता। एक जो सर्कुलर होगा उसका जो बाहर हेडलाइन लिखी होगी, जो टाइटल होगा वो अलग होगा। यहाँ पर जो इसका अगर आप देखेंगे जो सब्जेक्ट होगा यानी कि जो विषय होगा वो कुछ और मिलता है कहीं पर, और अंदर जो लिखा होगा वो कुछ और मिलता है कहीं पर। वही सर्कुलर के साथ में हो रहा है। तो मैं अभी भी ये कह रहा हूं कि मैं एकेट्यू पर 100% यहाँ पर बिलीव नहीं करता हूँ सर्कुलर के मामले में, डेट के मामले में। मैं यहाँ पर पहले तो सर्कुलर में क्या गिवन है, किस तरीके से, वो आपको समझाता हूं, फिर आपको मैं यहाँ पर सारे सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो चैलेंज इवोल्यूशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और जो एरर उनको वहां पर शो कर रही है, अगर आप देखेंगे तो रीड द सर्कुलर केयरफुली करके आई थिंक कुछ इस तरीके का लिखा हुआ आ रहा है, रिजल्ट नॉट फाउंड करके इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है। वो मेरे ख्याल से इसी सर्कुलर की वजह से आ रहा है, क्योंकि आपने सर्कुलर को अच्छे से रीड नहीं किया। तो चलिए मैं रीड करा देता हूं आपको। सर्कुलर क्या था, ये आपका 12 जुलाई को यहाँ पर इन्होंने जारी किया था। सर्कुलर था हमारा, सर्कुलर का जो टाइटल यानी कि जो विषय भी था, जो सब्जेक्ट था, सत्र 2025-26 सम सेमेस्टर यानी कि इवन सेमेस्टर परीक्षा के विभिन्न पाठ्यक्रमों में, यानी कि जितने भी कोर्सेज हैं, क्योंकि एक तो प्योर हिंदी में लिखा होता है सर्कुलर, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है हिंदी पूरी अच्छी तरीके से समझ भी नहीं पाते हैं, ठीक है। और कुछ अच्छे से समझ भी लेते हैं। पाठ्यक्रमों के चैलेंज मूल्यांकन यानी कि जो चैलेंज इवैल्यूएशन आपका होना है, आवेदन का स्टेज 1 कराए जाने के संबंध में था। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर इस तरीके से कुछ नहीं है। यहाँ पर तो ये लिखा हुआ है कि जो आपकी परीक्षाएं थी वो 7/5/2026 से 11/6/2026 के बीच में जो है वो कराई गई थी। जो आपके एग्जाम थे वो कराए गए थे, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने एक लाइन मेंशन करी है, यहाँ पर जरा ये जो डार्क लाइन है ना, बोल्ड लाइन जो आपको दिख रही है यहाँ पर, इस लाइन को आप पढ़ेंगे तो आपके बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन यहीं पर दूर हो जाएगा। इन्होंने साफ साफ लिखा है कि हुई थी वो तो ठीक है, एवं विश्वविद्यालय के संबंध विभिन्न पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष के ऐसे समस्त छात्र छात्राओं जिनका सम सेमेस्टर 2025-26 का परीक्षा परिणाम घोषित किया जा चुका है तथा जिन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में पत्र संज्ञा, यानी जो पहले भी एक सर्कुलर इन्होंने जारी किया था फाइनल ईयर वालों के लिए, यहां पर इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है। ध्यान से सुनो क्या लिखा हुआ है, विश्वविद्यालय से संबद्ध विभिन्न पाठ्यक्रमों यानी कि सारे कोर्सेज के अंतिम वर्ष यानी कि एंड सेमेस्टर जो था आपका, लास्ट सेमेस्टर जो था, कि ऐसे समस्त छात्र छात्राओं जिनका सम सेमेस्टर यानी कि इवन सेमेस्टर 2025-26 का परिणाम घोषित किया जा चुका है तथा जिन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व, ये जो एक सर्कुलर नंबर यहां पर होता है, देखो ये होता है सर्कुलर नंबर जो मेंशन करता है ना, पत्रांक संख्या, ये होता है सर्कुलर नंबर, ठीक है। तो पहले एक सर्कुलर जारी किया गया था जिसका जो सर्कुलर नंबर क्या था, AKTU जो भी होगा, पे नी का जो भी है यहाँ पर 2026 और 2960
ठीक है। दिनांक 17 जून को इन्होंने जारी किया था 2026 को, एवं AKTU ये करके इन्होंने ये भी 23 जून मतलब दिनांक 23 जून को प्रति संकलन जो भी है अंतिम वर्ष में प्रथम चरण में चैलेंज मूल्यांकन हेतु आवेदन नहीं किया था। कहने का मतलब इसका यहां पर सिंपल ये है कि हमने पहले सर्कुलर जारी किया था, लेकिन बहुत सारे बच्चे फाइनल ईयर वाले जो छूट गए थे, जो नहीं कर पाए थे अपना क्या आवेदन, को सूचित किया जाता है कि वे अपनी इच्छा अनुसार संबंधित विषयों की उत्तर पुस्तिकाओं का चैलेंज मूल्यांकन हेतु आवेदन कर सकते हैं। इन्होंने ये कहा है यहाँ पर। तो यहां से तो जो इसकी लाइनें हैं यहां से पढ़ के ये चीज निकल के आ रही है कि ये जो सर्कुलर है, ये जो अभी चैलेंज वैल्यूएशन का स्टेज 1 चल रहा है, वो कहीं ना कहीं किसके लिए है, वो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए है, जो फाइनल सेमेस्टर यानी कि इवेंट सेमेस्टर है। इसलिए जो बाकी अदर वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं तो उनके में ये आ रहा है कि रीड द सर्कुलर केयरफुली और रिजल्ट नॉट फाउंड करके जो भी एरर आपके में आ रही है, मेरे अकॉर्डिंग तो ये है। ठीक है, अगर ये इस चीज को मान्य कर रहा है वहां पर, ठीक है, इसलिए आ रही है। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने बोला भी है, यहाँ पर फिर बाद में यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर और कुछ अदर के लिए मेंशन भी नहीं किया। उक्त परीक्षाओं से संबंधित ऐसे छात्र छात्रा जो अपनी उत्तर पुस्तिकाओं का चैलेंज मूल्यांकन स्टेज 1 कराए जाने के इच्छुक हैं, ऐसे छात्र छात्राएं स्टेज 1 के आवेदन किए जाने के लिए अपने विषय को चैलेंज मूल्यांकन का फॉर्म भरने से पूर्व जो भी शासनादेश होता है उत्तर प्रदेश का, वो नीचे अटैच कर देते हैं। इसमें बहुत सारे सर्कुलर्स हैं, उन्हें नहीं पढ़ने की जरूरत, आपको करा सकते हैं, मतलब ये है। तो चैलेंज मूल्यांकन का स्टेज 1 जो कराना है वो 300 रुपए पे करने होते हैं। 17 जुलाई से स्टार्ट है, 29 जुलाई लास्ट डेट है, जबकि यहाँ पर 29 जुलाई दिखा रहा है, वहां 17 से स्टार्ट कर रहा है, लेकिन स्टार्ट कब से किया है, 20 से किया, और उसमें 23 तारीख शायद दिखाई दे रही है वहां पर, अगर आप अपने पोर्टल पे देखेंगे तो और ये 29 तक आवेदन कर सकते हैं। बाकी फिर स्टेज 2 का दे रखा है इन्होंने, जो भी ये प्राइस है कि 2500 रुपए लगते हैं, और फिर उसमें यह भी बता रखा है कि किस तरीके से कॉपी चेक होती है आपकी, 2 टीचर द्वारा चेक कराई जाती है, जो उनका एवरेज होता है वो फाइनल आपका मार्क्स माने जाते हैं। अगर आपके जो मार्क्स आए थे और जो अब है जो चैलेंज वैल्यूएशन के बाद आएंगे उनमें 20% का डिफरेंस अगर है तो उसमें से 2500 में से 1000 रुपए काटने के बाद बाकी के 1500 रुपए वापस कर दिए जाएंगे। और कब करते हैं वो किसी को नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो 3-3, 4-4 महीने हो गए हैं, उनके अभी तक भी वापस नहीं आए। तो इसलिए मैं अपनी तरफ से मनाही करता हूं कि चैलेंज इवैल्यूएशन तभी करें अगर ज्यादा ही जरूरी है। ठीक है, बाकी बेटा अब ये हो गया। अब आपको मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूं कि क्या है। जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो फाइनल ईयर वाले हैं वो तो अप्लाई करेंगे, शायद उनका तो हो जाएगा। जो अदर स्टूडेंट्स है जो फर्स्ट ईयर का कर रहे हैं, सेकंड ईयर का कर रहे हैं या थर्ड ईयर का कर रहे हैं, अगर उनके में वो एरर आ रही है तो 2-3 चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। एक तो जो 23 तारीख वहां पर शो कर रहा है, 23 तारीख जो वहां पर शो कर रहा है, हो सकता है कि वो 23 के बाद आपका जो लिंक है वो एक्टिव हो जाए, तो 23 तक का वेट कर लीजिएगा एक बार। और मैं कहूंगा कि दोनों टाइम सुबह और शाम, जैसे मेडिसिन लेते हैं, कोई डॉक्टर बताता है कि 2 टैबलेट सुबह और 2 टैबलेट शाम ठंडे ताजे पानी से या गुनगुने पानी से ले लेना, वैसे ही सुबह और शाम एक बार चेक करके जरूर देख लेना अपना ये जो भी है। ठीक है, चैलेंज इवैल्यूएशन वाला अपना लिंक जो है उसमें स्टूडेंट पोर्टल जो उसको ओपन करके देख लीजिएगा। क्या पता है AKTU का भरोसा नहीं है, मैं AKTU का भरोसा बिल्कुल नहीं करता हूँ। ठीक है, नहीं होगा तो टेंशन मत लीजिएगा, एक काम और कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा उसका, और उसका स्क्रीनशॉट लेके जो एरर आ रही है AKTU को मेल कर दीजिएगा अपनी मेल आईडी से, और मेल कर देंगे और वो स्क्रीनशॉट जो है वो भी अटैच कर दीजिएगा, और वो एरर जो आ रही है वो मेंशन कर दीजिएगा वहां पर। ठीक है, बाकी फिलहाल मैं यही कहूंगा कि फाइनल ईयर वालों के लिए बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि वैसे भी 29 यहाँ पर दे रखी है, तो 23 उसमें शो करे, तो 23 के बाद आई थिंक हो सकता है कि आपके लिए भी लिंक एक्टिव हो जाए। तो टेंशन मत लीजिएगा, जब तक एड्यूरुद्रम आपके साथ में है बेटा, स्क्रीन पे नंबर चला है, कोई डाउट होगा तो कांटेक्ट कर लीजिएगा। बाकी जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। बाकी मैं वही कह रहा हूं, सुबह और शाम एक बार चेक जरूर करते रहिएगा, क्या पता कब स्टार्ट हो जाए। मैंने ऐसा भी देखा है यहाँ पर AKTU का, जो मैं एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको बता देता हूँ, जैसे 29 लास्ट डेट है तो 28 तक हो ही नहीं रहा है, वही एरर आ रही है, और 28 को वो एरर हटी और बस अप्लाई कर दिया, 29 लास्ट डेट बंद। उसके बाद डेट एक्सटेंड भी नहीं करी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी नहीं चला कि चैलेंज वैल्यूएशन का जो अप्लाई है वो अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है। कुछ ने कर लिया था जो सुबह शाम टैबलेट ले रहे थे, मतलब या जो सुबह शाम चेक कर रहे थे, बाकी नहीं कर पाए थे, जो छूट गए थे जिनका नहीं पता चला। इसलिए सुबह शाम जरूर देखते रहिएगा। और बाकी मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि हमारे चैनल पर मिनिमम प्राइस में कोर्सेज प्रोवाइड कराए जाते हैं, बीटेक फर्स्ट ईयर, बीटेक सेकंड ईयर, BCA फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर। एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार विजिट जरूर कर लीजिएगा, या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा एड्यूरिथम सक्सेस क्लासेस। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।